अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 5 का आगाज़ करेंगे, जो कि है स्केयर्स रूट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो स्केयर रूट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते। सबसे पहले हम प्रीवियस वाले जो हमारा नॉलेज है उसको डिस्कस करते हैं कि स्केयर क्या होता है, परफेक्ट स्केयर क्या होता है। इन सारी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्केयर ऑफ ए नंबर की डेफिनेशन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इट्स सेल्फ इज कॉल्ड अ स्केयर। यानी अगर हम किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो वो उसका क्या कहलाएगा, स्केयर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करवा दें तो वो 2 स्केयर के इक्वल होगा। ठीक है। इसी तरह 3 को अगर हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 स्केयर के इक्वल होगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो 4 स्केयर के इक्वल होगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं 5.1 का। कहते हैं फाइंड द स्केयर ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने राइट कर लिया है 6। तो अब हमने इसका स्केयर राइट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर। तो इसका स्केयर ले लेंगे 6 स्केयर। तो 6 स्केयर का मतलब होता है 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करवाना। तो ये 6 का क्या होता है 36। तो 6 का स्केयर क्या आ गया हमारे पास 36। इस तरह इसका मैंने ले लिया 5th पार्ट 13 का भी स्केयर फाइंड करना। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर। तो 13 का हम ले लेंगे स्केयर। तो स्केयर बराबर होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 13। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 169। तो 169 किसका स्केयर है 13 का। नेक्स्ट इसका है 7th पार्ट 41। तो 41 में भी यही लिखेंगे। फिर हम कहेंगे टेकिंग स्केयर। तो ये 41 स्केयर आ जाएगा। तो ये 41 को हम 41 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11681। चेक कर लेते हैं, यही है। 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ये आ जाएगा 1681। तो ये आंसर इसका आ गया। ठीक है। इस तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर देने हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्केयर और नॉट। तो सबसे पहले हम परफेक्ट स्केयर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। कहते हैं अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्केयर इफ इट इज द स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर। कहते हैं ऐसा नंबर परफेक्ट स्केयर कहलाएगा अगर वो किसी नंबर का स्केयर होगा। जैसे 1 किसका स्केयर है 1 का ही, तो 1 इज द परफेक्ट स्केयर। अब 4 किसका स्केयर है 2 का, तो 4 इज द, जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आता है। तो 4 इज द परफेक्ट स्केयर। नेक्स्ट 9 किसका स्केयर है 3 का। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 9। तो 9 इज द परफेक्ट स्केयर। तो जैसे 16 4 का स्केयर है। अब ये छोटे छोटे नंबर का तो हमें पता चल जाता है कि ये किसका स्केयर है। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो, उसको चेक करना हो कि ये परफेक्ट स्केयर है कि नहीं, तो उसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 3872। तो इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्केयर है कि नहीं। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जैसा कि आपने 6th क्लास में सीखा कि कैसे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फिर इसको इस तरह लिख लेंगे। तो जिन जिन नंबर का पेयर बनता जाएगा, यानी 2 को 2 के साथ, फिर 2 ये वाला 2 के पेयर, मतलब कि 2 2 आपने ले लेने हैं। ये भी 2 मैंने ले लिए, ये भी 2 ले लिए, ये देखिए यहाँ पे जो 2 है वो अकेला रह गया, यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बना। तो सब नंबर का पेयर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बना, इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। आइए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्केयर और नॉट। तो आपने बताना है कि ये परफेक्ट स्केयर है कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन 51 और किसी टेबल में नहीं आता, बस अपने ही टेबल में आता है। तो 51 1 ज़ा 50, सॉरी 59 1 ज़ा 59। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 59 इज इक्वल टू 59 मल्टीप्लाई बाय 1। ना तो 1 किसी का स्केयर बन रहा है, ना 59 किसी का स्केयर बन रहा है। तो हम कहेंगे ईच फैक्टर नॉट फॉर्म पेयर, यानी सब ना 59 के साथ और कोई 59 है, ना 1 के साथ और कोई 59 है। तो हम कहेंगे सो 59 इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के लिए चेक करते हैं। हमारे पास है 625।
तो 625 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के टेबल से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के टेबल से 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 625 बराबर आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपने देखा यहाँ पे 5 के साथ भी पेयर बन गया, इस 5 के साथ भी पेयर बन गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच फैक्टर फॉर्म पेयर, हर फैक्टर का पेयर बन गया है, इसलिए सो 625 इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर हर फैक्टर का पेयर बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 5th पार्ट इसका 425, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 5 के टेबल से 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। अब 17 किसी टेबल में नहीं आता, तो 17 1 ज़ा 70। तो ये आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 425, वो बराबर आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब देखिए 5 का पेयर तो बन गया है, लेकिन 17 का पेयर नहीं बना। तो हम लिखेंगे ईच फैक्टर नॉट फॉर्म पेयर, सो 485 इज नॉट फैक्टर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। कहते हैं विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ओड। यहाँ पे सारे परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, लेकिन हमने बताना है कि ये ओड परफेक्ट स्क्वायर है या फिर इवन परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि ये वाला जो हमारे पास है ये 144 है, ये 12 का स्क्वायर है। तो हमने बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, इवन नंबर का स्क्वायर है कि ओड नंबर का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या होगा, पहले आप चेक करें। देखिए जो 4 है आप चेक करें वो किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का। जो 36 है, 36 इज इवन नंबर, तो ये भी किसका स्क्वायर बन रहा है, इवन नंबर का। तो 100 इज अ इवन नंबर, तो 100 भी किसका स्क्वायर बन रहा है, इवन नंबर का। तो यहाँ से एक रिजल्ट बनता है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, यानी अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर भी इवन ही आएगा, और अगर हम ओड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर भी ओड आएगा। हम चेक कर लेते हैं। देखो पहले 3, अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 9। तो आपने देखा 9, 3 भी था, ओड नंबर था, और 9 भी ओड नंबर है। तो हम कह सकते हैं जो ओड नंबर का जो हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर भी ओड आता है। तो हमने यहाँ पे देखें 441 ये कौन सा नंबर है, ओड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 का फर्स्ट पार्ट है 441। तो हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ओड। ओड नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो उसका आंसर भी ओड ही आता है, इसलिए सो 441 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। तो हम ये कह देंगे 441 इज आ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। इसी तरह आपने बाकी बता दें, जो इवन है वो इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो ओड हैं वो ओड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये था आज का काम, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए। फर्स्ट में हमने बताया
के स्केयर लेना सीखा, दूसरे में हमने परफेक्ट स्केयर बताया और तीसरे में हमने बताया कि ये ओड परफेक्ट स्केयर हैं या इवन परफेक्ट स्केयर हैं। तो आपने ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने मुझे कमेंट्स करके बता देना है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।